बड़ी गंभीरता से देख रहा है कि भाई पंजाब में जो रायता फैला है, क्या भूपेश बघेल इस रायते को समेट सकते हैं। पंजाब कांग्रेस में कले जो बड़ी है, भूपेश बघेल की भूमिका महत्वपूर्ण बताई जा रही है और चुनौती भरी भी है, क्योंकि 2021 में ऐसे हालात थे जब हरीश रावत को प्रभारी के पद से हटा दिया गया था। रावत की रिपोर्ट के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री पद से हटाए गए थे। इसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। चन्नी सरकार में नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उसके बाद हाईकमान ने हरीश रावत की जगह हरीश चौधरी को प्रभारी की जिम्मेदारी दे दी थी। 2022 चुनाव में कांग्रेस को अंदरूनी कलह का खामियाजा भुगतना पड़ा और 2017 की जो 77 सीटें थी, उन 77 सीटों से घटकर 2022 में कांग्रेस मात्र 18 सीटों पर सिमट गई। आम आदमी पार्टी ने 2022 में 117 सीटों के साथ 117 सीटों में से 92 सीटें जीतकर सत्ता हथिया ली। और अब सवाल क्या है कि क्या पंजाब संकट के चलते बघेल पर भी आला कमान टेढ़ी नजर रख सकता है। ये तमाम सारे संकेत हैं, क्योंकि पंजाब में जमकर रायता फैला हुआ है। अब राजा बडिंग और चरणजीत सिंह चन्नी हैं कौन, इसे समझने की जरूरत है। राजा बडिंग असल में पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पार्टी के संगठनकर्ता, युवा नेता के तौर पर उनकी पहचान है। यूथ कांग्रेस में भी वो रह चुके हैं, इसलिए राहुल गांधी के करीबी हैं। 2027 में चुनाव के संगठन की जिम्मेदारी दी गई थी कि आप विधानसभा चुनाव पार्टी को जिताओगे, लेकिन हुआ क्या? चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के दलित मुख्यमंत्री और कांग्रेस का बड़ा चेहरा है। 2 बार विधायक रह चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने पहचान बनाई है। 2027 चुनाव में दलित वोट बैंक को साधने के लिए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन वो दलित वोट बैंक तो उस तरीके से नहीं साध पाए। हाँ, अपनी पार्टी में रायता जरूर फैला दिया है, क्योंकि चन्नी अब किनारे पर बैठे हैं। आपने विक्रम बेताल की कहानी सुनी है। बेताल बार बार कहता है कि तू बोला मैं उड़ा, तो चन्नी भी ठीक वैसे ही उड़ने की भूमिका में नजर आ रहे हैं। अब एक नजर यहां के जातीय समीकरण पर डाल लेते हैं। पंजाब का जातीय समीकरण क्या कहता है, मैं आपको बता दूं। पंजाब का जो चुनाव है वो इन जातियों के इर्द गिर्द घूमता है। 19% यहां पर जट सिख हैं, 31% यहां पर दलित हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, और 38% यहां पर हिंदू हैं। बीजेपी इस पर बहुत गंभीरता से काम कर रही है। और 10% यहां पर अन्य समुदाय हैं। सिखों की कुल आबादी यहां पर 58% है, यानी कि ये सिखों की आबादी 58% और हिंदू 38%, और ये जो दलित हैं इन पर भारतीय जनता पार्टी की नज़र है। जट सिख बीजेपी बहुत उम्मीद लगाकर नहीं बैठी है। लेकिन आपको पंजाब कांग्रेस की कलह के बाद भूपेश बघेल का एक ट्वीट दिखा देता हूं। असल में हमारे अखबार द डेली गार्डियन को दिए इंटरव्यू ने दीपक विश्वकर्मा, रायपुर संवाददाता, ब्यूरो चीफ, उन्होंने इंटरव्यू लिया भूपेश बघेल का। उसमें भूपेश बघेल ने यह संकेत दे दिए हैं कि पंजाब की जनता में कोई भी किंतु परंतु नहीं है। पंजाब का मतदाता लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा में भी राहुल गांधी पर भरोसा कर रहा है। कांग्रेस पार्टी का पंजाब में एक ही चेहरा है और वो चेहरा है राहुल गांधी, यानी कि राजा बडिंग को हटाने के संकेत नहीं है। चरणजीत सिंह चन्नी कोई भी मांग करते रहें, ये इंटरव्यू में संडे गार्डियन में भूपेश बघेल ने बता दिया। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कुछ सवाल हमने सर्वे किया, उस सर्वे में कुछ सवाल पूछे हैं। जो सवाल पूछे हैं उनमें पहला सवाल आपके सामने। पहला सवाल पूछा है कि क्या पंजाब कांग्रेस का नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए। 51% लोगों ने कहा चरणजीत सिंह चन्नी के हाथ में होना चाहिए, 51% लोगों ने। 19% लोग अमरिंदर सिंह, राजा बडिंग की बात कर रहे थे, और 17% लोग दोनों मिलकर जिम्मेदारी को निभाएंगे इस बात का जिक्र कर रहे थे। 13% लोग कह रहे थे कुछ नहीं कह सकते। सर्वे का दूसरा सवाल कि क्या कांग्रेस हाईकमान को पंजाब में प्रदेश अध्यक्ष बदलना चाहिए। 52% लोग क्या कह रहे हैं? 52% लोग कह रहे हैं हां, बदलाव जरूर होना चाहिए। ये 52% बड़ी संख्या है। 24% लोग कह रहे हैं
चुनाव के बाद फैसला ले लेना चाहिए। अभी सर पर चुनाव आ गए हैं। 20% लोगों ने कहा नहीं, राजा बडिंग ही सही है। 4% कुछ भी कहना चाह रहे थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने पूछा कि क्या पंजाब कांग्रेस में खींचतान की सबसे बड़ी वजह मुख्यमंत्री पद की राजनीति है? 50% कांग्रेस में तो होता ही है, सरकार बाद में होती है, चुनाव बाद में होता है, मुख्यमंत्री पहले तय करने लगते हैं। 50% लोगों ने कहा यही सबसे बड़ा कारण है। 50% लोगों ने, 27% लोगों ने कहा दोनों कारण जिम्मेदार हैं और 16% लोगों ने कहा संगठन में वर्चस्व की लड़ाई है। 7% कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या नेताओं की आपसी खींचतान से पंजाब कांग्रेस कमजोर हो रही है? 72% लोगों ने कहा कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, ये जो आपसी खींचतान हो रही है। 9% लोगों ने कहा सामान्य राजनीतिक मतभेद हैं जो दिखाई दे रहे हैं। 14% लोगों ने कहा कांग्रेस मजबूत रहेगी और 5% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और अंतिम महत्वपूर्ण सवाल जो लोगों से हमने पूछा, लोगों ने इस पर अपनी राय दी कि क्या पंजाब कांग्रेस का अंदरूनी विवाद 2027 चुनाव में नुकसान पहुंचाएगा? 60% लोगों ने कहा कांग्रेस को यह जरूर नुकसान पहुंचाएगा। 22% लोगों ने कहा कांग्रेस इसे सुलझा लेगी और 16% लोग कह रहे थे थोड़ा सा असर पड़ेगा। 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे इस मुद्दे को लेकर। अजय वर्मा कांग्रेस के नेता मेरे साथ मौजूद हैं। शशिबीर शर्मा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी मेरे साथ होंगे। चेतन एम जोशी प्रवक्ता बीजेपी मेरे साथ होंगे और अजीत मेंदोला वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद होंगे। कांग्रेस को बहुत करीब से समझते हैं। अजीत मेंदोला साहब के पास चलते हैं। अजीत जी, सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से, ऐसा नहीं है कि पंजाब कांग्रेस में कमजोर है, बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां जो बनी हुई हैं, उन वर्तमान परिस्थितियों में आप क्या देख रहे हैं? आपसी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जनता देख रही है। वो समय जब पार्टी को एकजुट होकर चुनाव की तैयारी में लग जाना चाहिए, वहां पर चन्नी अपनी अलग ताल ठोक रहे हैं, बडिंग अपनी अलग ताल ठोक रहे हैं। तमाम लोग, बाकी के बचे हुए लोग माहौल को गंभीरता से समझने की कोशिश कर रहे हैं और राहुल गांधी विदेश में हैं, अभी फिलहाल आ गए हैं, शायद अब समझने की कोशिश करें। आप बताइए क्या स्थिति है? मनोज, देखिए, मैं इस पूरे घटनाक्रम के लिए सीधे तौर पर राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराऊं। कैसे? केवल पंजाब का मसला नहीं है ये। आपको मैं ले जाना चाहता हूं 3 साल पहले। आप देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमाम वो राज्य हैं जहां पर कि राहुल गांधी अगर संवाद की स्थिति बनाते, बातचीत करते और एक एक नेता से मिलकर समझने